वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के टॉप 100 क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर के 700 तक वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में। याद रखेंगे पहला कॉलेज जो है कब खुला, और पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में खुला था 1926 में। याद रखेंगे, कोरिलेट करके रखेंगे दोनों क्वेश्चन को कि कब खुला 1926 में और कहाँ खुला? रोहतक में। हरियाणा समाचार पत्र प्रकाशित कहाँ से होता था? झज्जर से। याद रखेंगे कहाँ से होता था प्रकाशित? झज्जर से। हरियाणा समाचार पत्र के संपादक जो है पंडित दीनदयालु शर्मा हुआ करते थे। याद रखना। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गाँव जो है सिसाई गाँव है, जो कि हिसार जिले के हांसी खंड में पड़ता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर। याद रखना, फतेहाबाद के अंदर है, गोरखपुर में। ठीक है, एक बहुत बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? ये शायद क्वेश्चन पहले भी कभी आया होगा, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, याद रखेंगे, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसका नाम बदला हमने। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। अभी बदला, आपको पता होगा 2-4 साल पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के दूसरे राज्यपाल कौन हुआ करते थे? पहले आपको पता होगा धर्मवीर भारती, और दूसरे है BN चक्रवर्ती। और BN चक्रवर्ती ऐसे राज्यपाल है हरियाणा प्रदेश के जो कि सबसे लंबे टाइम तक रहने का काम जो है करते हैं हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। अगला देखिए, हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब दोनों की जो है राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों का प्रशासनिक काम जो है वहाँ से चलता है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करता था? जस्टिस रामलाल। याद रखेंगे, पहला न्यायाधीश कौन था? जस्टिस रामलाल। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2006 से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखिए, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र पहले एक नमक बेचने का काम करने वाला व्यापारी हुआ करता था। बाद में जो है अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने इसे अपनी सेना में मिला लिया, और बाद में इसे ऊंचे पदों पर पहुंचा करके एक दिन इसको एक शासक बना दिया। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद यह शासक बनता है, और अकबर के को जो है बहुत टक्कर देता, चुनौती देता बार बार। आपको याद होगा पानीपत की दूसरी लड़ाई में यह अकबर से हार जाता है, लेकिन बहुत तगड़ा लड़ता है इसके साथ ये। ठीक है, एक चुनौती पेश करता है। हमारा गाँव जगमग गाँव का संबंध किस विभाग से है? विद्युत प्रसारण। ठीक है, विद्युत से। आपको पता होगा कई गाँवों के अंदर जो है हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत क्या करते हैं कि 24 घंटे जो है बिजली देने का काम किया जाता है, जिस गांव के इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को। अगला देखिए, 12 बाट होना। ठीक है, 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या करें ना, 12 बाट हो गए भाई उसके फलाने के, तो नष्ट हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाना ही 12 बाट कहलाता है। महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? आप याद रखेंगे, गुरुग्राम। ठीक है, लिंग अनुपात फिर भी जो है गुरुग्राम का सबसे कम है। मुर्रा एक किस्म है भैंस की। ठीक है, मुर्रा नस्ल। हरियाणा का काला सोना कहा जाता है मुर्रा भैंस को। याद रखेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? रानी रामपाल जो है हॉकी की कप्तान हुआ करती थी, हॉकी टीम की। ठीक है, तो इसी फील्ड में उनको जो है यानी कि हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के कारण जो है इन्हें खेल के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, हॉकी में जो है हॉकी खेलती थी रानी रामपाल, भारतीय टीम की कप्तान हुआ करती थी। अगला देखिए, विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? यानी कि विनेश फोगाट का जो संबंध है वो किस खेल से है? याद रखेंगे, कुश्ती से है। अगला, विनेश फोगाट को, ये अभी हमने क्वेश्चन किया है, दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? हंसी व रानियाँ से। याद रखेंगे। योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? नौरंगाबाद भिवानी से। ठीक है, नौरंगाबाद भिवानी से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। ठीक है, याद रखेंगे, सोनीपत से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से। ठीक है, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र हुआ करता था। हमारा गाँव जगमग गाँव जो है विद्युत प्रसारण के लिए प्रसिद्ध है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से 33 से, सॉरी। नेक्स्ट है, देखो ये जैन मूर्तियाँ, शायद ये क्वेश्चन भी आ गया। हाँ, यहाँ से, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में निर्मित है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा जो है थानेसर। नेक्स्ट देखिए, राज्य के शहरों की सबसे पुरानी हवेली है फतेहाबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल है। याद रखेंगे, करनाल जो है हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है करनाल को। ठीक है,
खिर्ज खां का मकबरा कहाँ स्थित है? सोनीपत में, याद रखेंगे। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में। हरियाणा शतरंज संघ का गठन जो है 1983 में हुआ था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना प्रारंभ की गई? 2005-6 में। इसके अंतर्गत जो है बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को जो है, जो मेधावी छात्र हैं उनको जो है वजीफा दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके बाद देखिए हाँसी में असीगढ़ का किला कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की गई थी, वो कौन थे? आपको याद होगा चौधरी बंसीलाल ही वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने जो है शराबबंदी करने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म जो है सीवी फरीदाबाद में हुआ था, सीही फरीदाबाद। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमचंद्र, या फिर हेमू बोलते हैं, या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य भी जो है इनको बोला जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जो है गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट है, मार्च 2016 में ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया। 150 स्टेट पोर्टल बनाए गए थे। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी जिला जो है बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। इसे छोटी मंदिरों की अधिकता होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर को जो है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िले का निर्माण, 2 ज़िले बनते हैं जिसमें से एक जो है भिवानी ज़िले का गठन होता है 22 दिसंबर 1972, याद रखेंगे। महिर भोज के समय यानी कि 9वीं शताब्दी में कौन सा घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता? पेवा जो है घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। अगला देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती? 41,000। लगातार 2 एशियाई खेल 1966 1970 में स्वर्ण पदक जीतने विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा को कुठाराघात किया था? संस्कृत भाषा को जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा प्रदेश की मुख्य नदियाँ कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा, ये जो है हरियाणा प्रदेश की सारी नदियाँ हैं। अगला देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपको पता होगा सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान कितना है? लगभग 200 सेंटीमीटर जो है मैक्सिमम बारिश हरियाणा प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में होती है। साइबर सिटी, मेडिसिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? गुरुग्राम को, याद रखेंगे, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, ठीक है। हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? सूरजपुर में, याद रखेंगे, सूरजपुर में। हरियाणा में मारुति कार उद्योग कहाँ स्थित है? गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा में मुख्य रूप से औषधि का काम कहाँ होता है? गुरुग्राम में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में भोजदेव का उल्लेख कहाँ मिला है? जिस पर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? पेवा कुरुक्षेत्र, ठीक है। भोजदेव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पेवा कुरुक्षेत्र। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू में, ठीक है, लाडनू से प्राप्त जो है अभिलेख में जो है हरियाणा प्रदेश की राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती, ये ऐसा लिखा हुआ है। किस स्थान से हड़प्पाकालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं? बनावली, ठीक है, याद रखेंगे, बनावली। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? 1,34,94,000, ठीक है, 734। और महिलाओं की जो संख्या है वो है 1,18,56,728 है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र व अन्य मतलब मैदानी क्षेत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घग्गर यमुना का मैदान, ठीक है, क्योंकि ये जो हरियाणा का मैदानी क्षेत्र है घग्गर तथा यमुना नदी के बीच में पड़ता है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना भाग सपाट समतल है? लगभग 68.21% भाग जो है सपाट और समतल है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग तरंगित उर्मिल मैदान है? लगभग 25.55%, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पर रोल होता हुआ। देखिए, राज्य का कितने प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों से के रूप में विस्तृत है? 3.09%, ठीक है, 3.09%। गिरिपद मैदान किसे कहा जाता है? शिवालिक पहाड़ियों का जो क्षेत्र है दक्षिण में 25 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी जो है गिरिपद का मैदान कहलाता है, ठीक है। गिरिपद व पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से 300 से लेकर के 375 मीटर तक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 684, शिवालिक के गिरिपद में अरावली तक या यमुना से घग्गर तक के मैदान को क्या कहा जाता है? जलोढ़ का मैदान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि घग्गर तथा यमुना नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ये दोनों क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए कि कितने पुरुषों की संख्या है, कितनी महिलाओं की संख्या है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा
में 93 संख्या वाले ज़िले की कुल संख्या जनसंख्या कितनी है? जो पंचकुला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है उसकी जनसंख्या है 5,61,293। ठीक है। राज्य का नवीनतम जिला जो है पलवल नहीं, अब जो है कौन सा है आपको पता होगा, चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी, आपको पता होगा चरखी दादरी का निर्माण जो है हाल ही में हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा प्रदेश का लिंग अनुपात 879 है। ठीक है, 879 है। नेक्स्ट देखिए, लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के हरियाणा का 30वां स्थान है, मतलब हम बहुत पीछे हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? टोपरा का अभिलेख जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही मतलब खास जानकारी से प्राप्त होती है। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हाँसी। ठीक है, याद रखेंगे हाँसी से। नेक्स्ट देखिए अगला, अभी हमने बात भी की थी इसके बारे में। पेवाक से प्राप्त अभिलेख ज्ञात होता है। पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भोजदेव के समय। ठीक है, भोजदेव से संबंधित कुछ भी आ जाए पेवा जो है आंसर रहेगा। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिथ्याथल जो कि भिवानी के पास, आपको पता होगा। किस ग्रंथ में रोहतक का अभिलेख है? नुकुल दिग्विजय। ठीक है, नुकुल दिग्विजय। प्राचीन में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता है? महर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भिन्न भिन्न नाम थे हरियाणा प्रदेश के उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी हुआ करता था? राजा हर्षवर्धन। जैसा कि आपको पता होगा 7वीं शताब्दी में जो है एक महान शासक अपने देश हरियाणा प्रदेश पर शासन करता था जिनका नाम था राजा हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद देखिए, महिर भोज के शासनकाल के समय कौन सा उत्तरी भाग भारत का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था? पेवा। ठीक है, यानी कि इन भोजों से संबंधित क्वेश्चन आए तो मोस्टली पेवा ही आएगा। कुणीनद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? अम्बाड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये अपने पास 700 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, मतलब 7 वीडियो जो ऑलरेडी आ चुकी है। मात्र 700 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, मतलब हर क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करने का काम करते हैं। तो जिस किसी ने भी यदि पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देखें। हमारा टारगेट है 5000 क्वेश्चन ग्रुप डी के पेपर से पहले। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।